तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप एंड्रॉयड यूटिलिटी प्रो जिसका लेटेस्ट वर्जन 200 चल रहा है, जिसका यूज सैमसंग की एफआरपी एंड्रॉयड 16 वाली एफआरपी को अनलॉक करने में किया जा रहा है, जो कि फ्री में एफआरपी की जा रही है उस टूल से। तो उस टूल को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है, एकदम ऑफिशियल तरीका बताऊंगा, कोई तामझाम नहीं, एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट लेकर चलता हूं कि कैसे आप उस टूल को डाउनलोड करेंगे, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसका पासवर्ड क्या है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ओपन कैसे करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें आपको आगे पता चल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टूल को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा वो समझते हैं। आपको आपका कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं गूगल क्रोम में ओपन हूँ और सिंपली अब आपको क्या लिखना है, MFD और उसके बाद L क्या लिखना है, MFDL। तो जैसे ही आप MFDL लिख के सर्च करेंगे आपको एक वेबसाइट दिखेगी एंड्रॉयड यूटिलिटी, उसके बाद MFDL लिखा हुआ आ जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है www.mfdl.io। अब जैसे ही आप इस वेबसाइट को जाकर इस तरीके से क्लिक करके ओपन करोगे तो ये इसका होम पेज है, ठीक है। ये इसका होम पेज आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली देखिए यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एंड्रॉयड यूटिलिटी प्रो वर्जन 200 और नीचे लिखा हुआ है लाइट लाइट लाइट, और ये लाइट वाले वर्जन है। तो आपको क्या यूज करना चाहिए, ठीक है, समझो बात को। अभी ये लाइट वाला वर्जन एकदम सही से परफेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा उसको मुझे नहीं पता, लेकिन एंड्रॉयड यूटिलिटी प्रो जिसका लेटेस्ट वर्जन V200 है, उसको मैं बहुत ही ईजिली यूज भी किया हूँ और यही मुझे सही लगता है। तो सिंपली इसको जैसे ही क्लिक करोगे आपको कुछ भी तामझाम नहीं करना है, सिंपली इस तरीके से मीडिया फाइल का लिंक मिल जाएगा और यहाँ से इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे। कोई झोल नहीं, कोई तामझाम नहीं, ठीक है, कोई झोल नहीं, कोई तामझाम नहीं। सिंपली इसको कट करोगे और Ctrl+J प्रेस करके चेक कर लोगे, आपका ये जो एंड्रॉयड यूटिलिटी वर्जन 200 है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी इंटरनेट की स्पीड पर निर्भर करता है। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो ये 10 सेकंड में भी डाउनलोड हो सकता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो सकता है। अब डाउनलोड करने के बाद क्या करना होता है, डाउनलोड करने के बाद इसको अनजिप करना होता है। तो अनजिप आप 7zip या फिर विरार नाम के सॉफ्टवेयर से अनजिप कर सकते हैं। अगर आपको अनजिप पे वीडियो चाहिए एकदम डिटेल में कि अनजिप क्या है और इसको कैसे बनाते हैं, फिर कोई जिप फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। अभी बात करते हैं कि अनजिप करने के लिए जब पासवर्ड मांगेगा तो वो क्या डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके की। देखिए मैं होम पे फिर से क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए नीचे जाएंगे आप, ठीक है। नीचे अगर आप जाएंगे तो ऑप्शन आपको कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है कि क्या डालूं कैसे डालूं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी देखते हैं ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, डाउनलोड होकर ये देखिए अभी आपको यहाँ पर शो इन फोल्डर इस पर क्लिक कर देना है, और पुराना अगर मैं कोई टूल डाउनलोड किया रहूँगा तो उसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए इसको मैं डिलीट कर दिया, सॉरी, तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अभी मेरे पास एंड्रॉयड यूटिलिटी वर्जन 200 है। इस पे एक बार क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, पूछ रहा है कि एक्सट्रैक्ट यहीं पे करना है तो एक्सट्रैक्ट हियर कर लो। एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करोगे या फिर एक्सट्रैक्ट टू कर दो, तो एक्सट्रैक्ट टू करते हो ना तो उसी नाम से एक फोल्डर बन जाता है। अब देखो पासवर्ड मांगने लगा, अब पासवर्ड तो आपको याद नहीं है या फिर वहाँ पे लिखा भी नहीं था, तो डोंट वरी, आपका पासवर्ड जो है वो स्मॉल में MFDL क्या है, MFDL, देखो ध्यान से मैंने स्मॉल में ही लिखा है MFDL, और ओके बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको ये समझा दिया कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, ये समझा दिया कि इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, ये समझा दिया कि इसका पासवर्ड क्या है। अब समझते हैं कि इसको ओपन कैसे करना है। तो इसको जब तक ये पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाता है तब तक आपको वेट करना है, ठीक है। वेट इसलिए करना है क्योंकि ये जो फाइल है इसको कंप्रेस करके, मतलब दबाकर, कम से कम 190 MB का बनाया गया है, लेकिन ये एग्जैक्ट इसका जो वैल्यू है या फिर इस फाइल की साइज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सट्रैक्ट होने के बाद देखिए
इस पे मैं क्लिक किया, राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टी पे अगर मैं जाता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी फाइल साइज़ क्या है, 920 एमबी। मतलब इस फाइल को कंप्रेस कर दिया गया है, इसलिए इसको ज़िप फाइल में किया गया था, ताकि कम कम एमबी में जल्दी आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सको, उसके बाद एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ओपन कहाँ करना है, स्क्रॉल करते हुए एकदम नीचे एंड पे चले जाना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक टूल दिखेगा एंड्रॉयड यूटिलिटी करके, ठीक है। एंड्रॉयड यूटिलिटी करके ये टूल मिल जाएगा, आपको इसको डबल टिक करके या फिर डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब ओपन करोगे तो आपको पूरा इंटरफेस दिख जाएगा कि क्या सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर इस तरीके का इंटरफेस आया तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं। यहाँ पर मोर बटन है या फिर मोर इन्फो, इस पर क्लिक कर देना है एंड रन एनीवे पे क्लिक कर देना है। इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है। इसको बोलते हैं पोर्टेबल सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये एक्सटेंशन नहीं है, पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है। आप इसको इजीली ओपन करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी फाइलें इंस्टॉल होकर आपकी सी ड्राइव में जाती है वो यहीं पर आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर एक दो फाइल डिलीट हुई तो हो सकता है कि आपका काम प्रॉपरली ना हो, इसलिए तो इस फाइल से कोई भी फोल्डर डिलीट नहीं करना है आपको, ठीक है। अब ये वेट करते हैं कि ये टूल कब ओपन होगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं, परेशान मत होना, ठीक है। वेट करते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। मेरा पीसी काफ़ी स्लो वाला है, तो इसलिए प्लीज़ वेट करना, घबराना मत। यहाँ पर मैं वेट करके बताता हूँ आपको थोड़ा सा। इस टूल को मैं एक बार फिर से ओपन कर लेता हूँ, ताकि मैं श्योर हो सकूँ कि ये टूल ओपन हो रहा है, ठीक है। टूल ओपन होने के बाद आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा कि क्या सारा चीज़ें हैं, और टूल ओपन होने के बाद कैसा दिखता है और क्या सारी चीज़ें, सब कुछ। तो प्लीज़ वेट कर लेना। ये देखो, फाइनली टूल ओपन हो चुका है। वो फोल्डर कट कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, बस डिलीट मत करना। ये देखो, टूल ओपन हो चुका है दोस्तों। और टूल ओपन होने के बाद आपको सारा कुछ यहाँ पर मिल जा रहा है कि क्या सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए, आप नया जो सिक्योरिटी अपडेट आया है, यहाँ पर देखिए एंड्रॉयड सैमसंग रिमूव FRP। देखिए कोई भी फ़ोन लगा नहीं ना, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके का प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। सैमसंग रिमूव FRP एंड्रॉयड 16 दिसंबर 2025 MTP मोड। तो ये MTP मोड पे यहाँ पे सैमसंग की FRP की जा रही है, और यहाँ पर ADB मोड में जो FRP की जा रही है सैमसंग की। और भी यहाँ पे मीडियाटेक का प्रोसेसर है, और यूनिसॉक का प्रोसेसर है, एक्जिनोस का प्रोसेसर है, और यहाँ पर शाओमी, हुआवे का और भी सारे मॉडल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए जो ओप्पो के फ़ोन्स होते हैं या फिर वीवो के फ़ोन होते हैं, मेटा मोड में यहाँ से अनलॉकिंग कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, जिसमें अगर आप फ़ोन का लॉक तोड़ने जाते हैं तो वहाँ पर भी पासवर्ड मांगता है। तो इस फैक्ट्री रीसेट टूल से आप ओप्पो F5 का या फिर यहाँ पर देखिए वीवो Y15, Y30 का लॉक तोड़ सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे आप इस टूल को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल तो करना नहीं, ओपन करना है, इसका पासवर्ड क्या है, सब कुछ। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।